फ्रेंड्स, आज हम लोग नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे फिर से, जो आई है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BIS भी कहते हैं। उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो कि आपको दिख रहा है सामने। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर से वैकेंसी आया है। इसके बारे में सारा डिटेल दिया हुआ है, जिसमें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले डिटेल है वैकेंसी का। इसमें पोस्ट नेम है, पे लेवल है कितना मिलेगा, मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, टोटल वैकेंसी और बाकी के बाद कैटेगरी है। ठीक है, तो जैसे पहला है असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें लेवल 10 का आपको पे स्केल मिलता है, जिसमें 56,100 से 1,77,500 रुपये आपको मिलता है यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप एलिजिबल हो तो। जिसका अपर एज लिमिट 35 ईयर है, यानी कि आपका मैक्सिमम 35 ईयर होना चाहिए एज, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। सेकेंड है डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें भी लेवल 10 का पे स्केल मिलता है। सेम पेमेंट है, उसमें भी सेम एज लिमिट है और वैकेंसी भी लगभग सेम है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी ये थी कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि हिंदी के लिए है। उसमें भी लेवल 10 का है, जिसमें अपर एज लिमिट 35 ईयर है। इसी तरह ग्रुप बी पोस्ट के लिए भी, ग्रुप सी पोस्ट के लिए भी है। जैसे पर्सनल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर का है, सीनियर सेक्रेटरीट का असिस्टेंट का है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है। ठीक है दोस्तों, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट का है, जो लेबोरेटरी का है, जिसमें अपर एज लिमिट आपको 30 ईयर चाहिए, जिसमें 35,400 से 1,12,400 तक पेमेंट आपको मिलेगा, अगर यदि आप एलिजिबल हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो। इसमें दिया गया है कि मैकेनिकल से हैं तो आप इतना मिलेगा, केमिकल से हैं तो इतना मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी से हैं तो इतना सीट आपको मिलेगा, जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें भर सकते हैं। यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन का है, इसी तरह टेक्नीशियन वायरमैन सबका है। यहाँ पे एब्रीविएशन है जो अनरिजर्व UR दिया गया है, मतलब सबका शॉर्ट फॉर्म जो होता है कैटेगरी का, उसका फुल फॉर्म लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अब, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या तो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होना चाहिए। इसी तरह बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स का है, उसमें भी है जैसे मास्टर होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसका MBA कहते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन मास कम्युनिकेशन में। ठीक है दोस्तों, जैसे पर्सनल असिस्टेंट के लिए डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जो कि अच्छा हो, जिसको मान्यता प्राप्त हो। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, उसमें भी इसका एक अलग होता है जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे अगर एलिजिबल होंगे आप तो आप समझते होंगे। सीनियर असिस्टेंट का है, सबका यहाँ पे दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल विथ मिनिमम 60% मार्क्स, यानी फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए मैकेनिकल से, यानी आप पॉलिटेक्निक मैकेनिकल से किए हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया गया है माइक्रोबायोलॉजी से होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस से आपको। टेक्नीशियन के लिए दिया गया मैट्रिक इक्विवेलेंट आपको होना चाहिए क्वालिफिकेशन, कम से कम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉलोइंग ट्रेड्स में, जो भी है आपको वायरमैन चाहे इलेक्ट्रिशियन उसमें। यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कैसे सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम मोड में। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि मार्केटिंग और कंज्यूमर अफेयर्स के लिए है, उनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा। उसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि हिंदी के लिए हैं, उनके लिए भी सेम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा।
लेकिन जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके लिए एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा एक, और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टेनोग्राफर के लिए भी वही है, सेम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एक, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि कब से कब तक आपका क्या है, जैसे क्या क्या सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, हिंदी के लिए आपको क्या क्या, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 मार्क्स चाहिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 40 मार्क्स चाहिए, 30 मिनट का समय रहेगा सभी में, इसमें 40 मिनट 20 मिनट। और इसी तरह अलग अलग पोस्ट के लिए सारा दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा एग्ज़ाम का, क्या सब्जेक्ट रहेगा। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हों, जिस पोस्ट के लिए भरे हों, उसमें आप अपना देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि एज रिलैक्सेशन कितना है। जैसे SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD में जो SC/ST आते हैं उनके लिए 15 साल है, एक सर्विसमैन है जो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। जैसे ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 साल का मिलेगा आपको, उसमें भी अलग अलग है। इतना सब बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे हम वीडियो में जो नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है उसका लिंक और अप्लाई करने का लिंक आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है कि कौन एग्ज़ाम के लिए कहाँ कहाँ पे सेंटर है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए हैं तो वहाँ पे एक जो सिटी है यहाँ पे दिया जाएगा, बिहार के लिए पटना है, छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर है, गुजरात के लिए अहमदाबाद है। इसी तरह से जिस स्टेट के हों आप, उस स्टेट में आपका एक एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। अदर गाइडलाइंस में क्या है देख लेते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे कैंडिडेट को BIS के लिए वेबसाइट पे जाना होगा और एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना होगा। उसका हम लिंक दे देंगे आपको, डायरेक्ट आप उसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में होगा, जो कि पेमेंट फी सब कार्ड से कटा सकते हैं, आपके पास जो भी कार्ड है, क्रेडिट कार्ड जो भी है उससे। ठीक है दोस्तों, बस बाकी इतना ही है। इसका नोटिफिकेशन हिंदी में भी है, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे आइएगा तो नीचे दिखाया जाएगा कि आपको हिंदी में नोटिफिकेशन है। जिससे यहाँ से आप अगर इंग्लिश में समझने में थोड़ा दिक्कत हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, तो आप यहाँ से उसी जस्ट एडवर्टाइजमेंट का हिंदी में यहाँ पे है किस किस का है, वो उसमें हिंदी में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरह से। वैसे हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं कि कब से कब तक इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा, कितना तक लास्ट डेट है, उसके बारे में बात करते हैं। जिससे यह है आपका ऑफिशियल वेबसाइट BIS का खुल रहा है। डाटा ऑन करना पड़ेगा। थोड़ा सर्च ले रहे हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हम डाउनलोड कर लिए हैं तो इसलिए डाउनलोड नहीं करेंगे अब। यहाँ पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देगा है रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट पेज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आ जाइएगा। इसमें बहुत सारा है, इसके वेबसाइट पे बहुत सारा वैकेंसी है। अब लेकिन हम लोग का जो वैकेंसी है वो ये है,
इसका देखिए ऑफलाइन फॉर्म जो होगा ऑनलाइन 6/9 से स्टार्ट है और 30/9/2024 तक होगा। आप यहाँ पे आइएगा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा लिंक, आप डाउनलोड कर सकते हैं या तो नोटिफिकेशन जो आपको दे दिया जाएगा वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो अप्लाई ऑनलाइन होने शुरू हो जाएगा। आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे करके रजिस्ट्रेशन कीजिए और कीजिए, और अगर नहीं होता है तो आप मैसेज कीजिए हमें कि हम फिर बताएंगे कि क्या कैसे प्रोसेस है नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों के पास, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वैकेंसी के बारे में।